वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो जैसे कि आप जानते हो कि इस यूट्यूब चैनल पे हमने टॉप 500 MCQ ऑन इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसका पार्ट नंबर 1 हमने कल आपके लिए लाया था। आज पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें अराउंड 20 to 30 MCQ हम डिस्कस करेंगे विद ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस होंगे उनको भी हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। इसी तरह से आपके 5 से 10 और पार्ट्स आएंगे जिसमें हम कंप्लीट जो टॉप 500 MCQ होंगे इंडियन पॉलिटी के वो हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जो बाकी जीएस के कंपोनेंट्स है उस पे भी हम टॉप 500 MCQ की रिवीजन सीरीज़ लाएंगे, हर एक कंपोनेंट की इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। तो देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2 का MCQ क्या है। आज का पहला और इंपॉर्टेंट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। यानी इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो पहले आप इसका राइट आंसर दे दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है इसका सी यानी 75। आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। लेकिन हम यहाँ पे बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल 74 है, सबसे पहले आर्टिकल 74 बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। यानी कि आर्टिकल 74 बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। और उसको हेड कौन करेगा? उसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। किस लिए ये हेड करेगा? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये बोलता है आर्टिकल 74। अगर हम 75 की बात करें, आर्टिकल 75 बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, किन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा? जो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को कि कौन कौन से मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करेगा एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 में है। आर्टिकल 74 में देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 75 में है अपॉइंटमेंट। जो आर्टिकल 72 है इसमें है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो माफ़ करने की पावर है प्रेसिडेंट की, वो है अंडर आर्टिकल 72। इसी तरह से अगर मैं आर्टिकल 76 की बात करूं या आर्टिकल 78 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जो आर्टिकल 78 है इसमें बोला गया है कि ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि वो कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट को जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो डिसीजंस वगैरह चल रहे होते हैं उनका कम्युनिकेट, यानी उनका जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी कम्युनिकेट करे वो प्रेसिडेंट के साथ। तो ये था पहला MCQ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। या आर्टिकल 76 अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे जो ही आया मैं आगे वाले आर्टिकल्स में इसको भी डिस्कस कर दूंगा। चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट कौन करता है? अभी मैंने आपको बोला द प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करता है। तो ये अभी हमने पढ़ा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये आता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये किस में आता है? अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूँ ये आता है आपका जुडिशरी में। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही इसको भी अपॉइंट करता है। आज अगर प्रेजेंट में मैं बात करूँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? DY चंद्रचूड़ है, प्रेजेंटली 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो हमने 2 MCQ डिस्कस किए वो आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ रहे होंगे। चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
Who among the following shall communicate to the president all the decisions the council of ministers under article 78? अभी मैंने आपको बोला कि जो आर्टिकल 78 है इसके अंडर ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, सॉरी प्राइम मिनिस्टर की, कि वो कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट को सारे के सारे डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए अंडर विच आर्टिकल 78। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो होम मिनिस्टर होता है ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है, जिसको जो पोर्टफोलियो देता है वो कौन देता है? अगेन प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, अभी हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करी, अंडर आर्टिकल 76 आता है और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है। ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी जो भी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है कोई इन द मैटर्स ऑफ लॉ, तो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? यही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो फाइनेंस मिनिस्टर आज प्रेजेंट में कौन है? निर्मला सीतारमन है, ये भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। इसी तरह से अगर होम मिनिस्टर की बात करूं, प्रेजेंट में होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह। तो चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। देखिए आप जिस दिन चीज़ों को रिलेट करना अच्छे से सीख गए, समझो आपकी प्रेपरेशन बहुत हाई लेवल पर चल रही है और बहुत जल्दी आप कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर लोगे। चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये हमने कल भी शायद डिस्कस किया था क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे लोकसभा में वो कितने होने चाहिए, कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग, यहाँ पे आप याद रखिए इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15% ऑफ लोकसभा, यानी जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसमें 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी। अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रोविज़न था कि जो मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, ये ऐड हुआ था बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। यानी जो 15% का कंसेप्ट था ये 2003 से पहले नहीं था। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? ये हुआ इंट्रोड्यूस बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% किसका? जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के रिलेटेड। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। देखिए ये चेंज होते रहते हैं जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कंसेप्ट की। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यानी जो जुडिशरी ऑफ इंडिया है वो आता है आर्टिकल 124 to 147 में इन पार्ट 5। आपको पता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी यूनियन जुडिशरी है वो सारा का सारा किस में आता है? वो आता है पार्ट 5 में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितने पार्ट्स है? देयर आर 24 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें से जो पार्ट 5 है वो डील करता है यूनियन के साथ, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो यूनियन जुडिशरी है वो किस में आती है? वो होती है पार्ट 5 में। और अगर पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात करूँ जुडिशरी की तो वो आती है आर्टिकल 124 to 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी होगा, जजेस की अपॉइंटमेंट होगा, उनकी जो कंट्रोवर्सी होगी, कंसल्टेशन होगा, एडहॉक जजेस के रिलेटेड, टेनओवर ऑफ जजेस, ये सारा कहाँ से कहाँ आता है? 124 से 147 के बीच में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 31 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? मैंने अभी आपको बोला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है DY चंद्रचूड़, और ये है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ये है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ रहा है। चलते हैं देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली फिर से एक बार फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ही बारे में बात करेंगे।
क्वेश्चन बोला गया है कि जो चीफ जस्टिस होता है और जो बाकी जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। मैंने आपको कल होमवर्क बोला था कि इसमें आपको लिखना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही आता है। इसी तरह से होम मिनिस्टर की अगर बात करें तो ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही आता है, जो कि प्रेजेंटली कौन है, अमित शाह। और प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है आज प्रेजेंट में, वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि है फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सी है जो पावर है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। देखिए जो जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसमें तरह तरह की पावर्स आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आती है, रिट जुरिस्डिक्शन आती है, उसके अलावा एपिलेट जुरिस्डिक्शन आती है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आती है, उसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आता है, और बाकी अदर पावर्स आती है। तो इतनी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इनमें देखो ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन हमने देखा ये भी है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, यानी एडहॉक जजेस को वो अपॉइंट करे, ये पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। जुडिशियल रिव्यू की भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो ओवरऑल ये तीनों पावर्स है। तो हम देखते हैं ज़रा नीचे क्या है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ, ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है या ये जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू आता है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ एपिलेट जुरिस्डिक्शन आ जाता है, जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है वो आ जाता है 132 से लेकर 134 आर्टिकल तक। तो जो आर्टिकल्स मैं बोलता हूँ आप साथ साथ उसको याद कर लीजिएगा। चलते देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, Which article of the Constitution of India provides the composition and jurisdiction of Supreme Court of India? तो पहले आप खुद से इसको एक बार कीजिए, फिर मैं इसको डिफाइन करूँगा कि जो इनमें से कौन सा विच आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 डील्स विद द कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर मैं 126 आर्टिकल की बात करूँ, जो 126 आर्टिकल है इसमें बोला जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। जो आर्टिकल 126 है इसमें आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 124 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसी तरह से अगर मैं आर्टिकल 144 की बात करूं, आर्टिकल 144 में आता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाता है आर्टिकल 144 में। इसी तरह से 137 से 144 में 141 में बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा डी। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे।
द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स। जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन होते हैं इनमें कौन कौन से पर्सन्स होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें होता है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं इसमें, द यूनियन मिनिस्टर एंड लॉ एंड जस्टिस भी होता है, यानी इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस भी होते हैं, इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी इसमें होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबो, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से डिस्कस करते हैं। मिस्टर टी.एस. ठाकुर, टी.एस. ठाकुर मतलब तीरथ सिंह ठाकुर, मिस्टर टी.एस. ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी किस नंबर के चीफ जस्टिस थे? वो थे 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रेजेंट में 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो अभी मैंने आपको बोला। तो यहाँ आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छी सी समझ आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल 124 की बात करूँ, अभी हमने देखा उसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है। 125 आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सैलरीज़ वगैरह जो जजेस की हैं उसके बारे में बात की गई है। 126 में अपॉइंटमेंट की रिलेटेड बात की गई है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी सी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द बिलो, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो किसके पास होती है? देखिए जो आर्टिकल 52 है वो बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बोलता है आर्टिकल 52। और जो आर्टिकल 53 है वो बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। अगरचे वो खुद इसको एक्सरसाइज नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 74 में बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स करता है। लेकिन आर्टिकल 53 में बोला है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर अगेन नरेंद्र मोदी, कौन से नंबर के? होमवर्क कमेंट में बोलना है। होम मिनिस्टर अमित शाह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और भी हम आगे बातें करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मैंने अभी आपको बोला था जो पार्डनिंग पावर है वो आती है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 71 है उसमें आता है मैटर्स रिलेटिंग टू जो मतलब इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के रिलेटेड। आर्टिकल 71 आता है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से अगर 61 आर्टिकल की बात करें, ये आता है इम्पीचमेंट के रिलेटेड। 74 अभी हमने डिस्कस कर दिया, 72 भी डिस्कस कर दिया और 75 भी डिस्कस कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कैरीड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं, सॉरी क्वेश्चन दोबारा से मैं पढ़ता हूँ। द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कैरीड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का होता है वो इनमें से किसके द्वारा होता है? देखिए सबसे पहले मेरी बात, मैंने आपको कल बोला था जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है तो वो इलेक्ट होता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी मैंने आपको बोला था प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज में होता है कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, वही इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। यानी याद रहिए कि जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। लेकिन अगर इम्पीचमेंट की बात आई,
इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो आई होप आपको ये अब क्लियर हुआ होगा। आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कहीं पर इसका नाम नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल नहीं। इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इम्पीच में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ना ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ना ही इम्पीचमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसका इम्पीचमेंट करता है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अंडर आर्टिकल 61। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अगर आपको क्लियर हो रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आज ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल्स पे आए हैं तो कल कुछ और होगा, तो टेंशन मत लीजिए। हम हर तरह की क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आर्टिकल्स के साथ साथ आपके जो कंसेप्ट्स है वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ रिलेट करता है? देखिए अब आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। आर्टिकल 53 किसके साथ डील करता है? पहले आप लोग बोलिए। आर्टिकल 53 होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 में क्या आता है ये मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा। आर्टिकल 55 में क्या आता है? जल्दी से बोलिए। मैंने आपको अभी बोला था मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में क्या आता है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 56 में आ जाता है आपका टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, और जो कितने साल की होती है? नॉर्मल 5 साल की होती है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होगी, क्लियर हो रही है यहाँ पे चीज़ें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? तो मैंने इम्पीचमेंट का जो सारा प्रोसेस होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 61 आर्टिकल। तो देखते हैं इसका 65 आर्टिकल 65 क्या है? देखो आर्टिकल 65 हमने डिस्कस नहीं किया तो मैं आपको बोल देता हूँ। आर्टिकल 65 बोलता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उसकी जो फंक्शंस होंगे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ होंगी वो कौन डिस्चार्ज करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में क्या आ जाता है? आर्टिकल 64 में आ जाता है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और आर्टिकल 61 में आ जाता है इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट, आर्टिकल 64 में आ जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। और आर्टिकल 65 में आ जाता है प्रेसिडेंट के एब्सेंस में उसकी ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं। और चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 61 यानी डी। द प्रेशर ग्रुप्स आर, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। The pressure groups tries to promote the interest of their members by exerting pressures on। मैंने जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो जो अपना इंटरेस्ट होते हैं वो प्रोमोट करते हैं। मतलब कि देखिए वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। ये क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करता है? गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है। जो उनकी पॉलिसीज़ होती है, जो उनकी डिमांड्स होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। तो ये बोलता है जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो प्रेशर डालते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोमोट करने के लिए, और उनके मेंबर्स का इंटरेस्ट को प्रोमोट करने के लिए वो किस पे प्रेशर डालते हैं? तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बोला गवर्नमेंट पे डालते हैं। तो गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स भी आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव भी आ जाते हैं, और जुडिशरी पे भी वो प्रेशर डाल के उनसे अपना काम, अपने मेंबर्स के काम को, इंटरेस्ट को प्रोमोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन एज प्रेशर ग्रुप्स। देखिए प्रेशर ग्रुप्स का जो मेन मोटिव होता है वो होता है उनके मेंबर्स का इंटरेस्ट को प्रमोट करना, उनकी जो डिमांड्स होती है उनको फुलफ़िल करना। इनका एम बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं होता है, यानी पॉलिटिक्स में आने का इनका बिल्कुल भी एम नहीं होता है। तो देखिए ट्रेड यूनियंस होती है वो क्या करते हैं, अपने ट्रेड के रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट को मनवा देते हैं, वो एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर डालते हैं, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं, तो ये हो जाएगा। कास्ट ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई कास्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया और कास्ट में रिजर्वेशन ले ली, तो इसको भी हम प्रेशर ग्रुप मान सकते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से, जो एक अगर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया कोई, वो अपने रिजर्वेशन के लिए डिमांड उठाएगी तो उनको रिजर्वेशन मिल जाएगी। तो ये तीनों जो है ये किस में आ जाएंगे, प्रेशर ग्रुप्स में। ट्रेड यूनियंस भी प्रेशर ग्रुप्स में आ जाएगा, कास्ट ग्रुप्स भी प्रेशर ग्रुप्स में आ जाएंगे और ट्राइबल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेशर ग्रुप्स में आ गई। पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने प्रेशर ग्रुप्स को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था आगे और क्वेश्चन इसमें इसी तरह के आने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑल ऑफ द अबव। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 19, ये भी प्रेशर ग्रुप से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप। इनमें से कौन सा फीचर प्रेशर ग्रुप का नहीं है। इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड। जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कौन होता है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका पार्ट तो नहीं होता है, इसलिए ये प्रेशर कहाँ से, इन्फ्लुएंस कहाँ से करते हैं, बाहर से। यानी थर्ड पार्टी क्या होती है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। तो जाहिर सी बात है इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, ये इसका सही हो जाएगा। पहला क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, नॉट, कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, पहला तो है। इट्स मेंबरशिप इज़ लार्ज, इनकी जो मेंबरशिप होती है वो लार्ज होती है। ट्रेड यूनियन से आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी होती है। इसके अलावा दूसरी क्या चीज़ हमने देखी थी यहाँ पे, जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं वो बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस भी नंबर्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, दूसरा भी राइट हो जाएगा क्योंकि दूसरा क्या है, इट्स मेंबरशिप इज़ लार्ज। इट एक्टिवली जॉइंस पॉलिटिकल पार्टीज़। मैंने आपको पहले ही बोला है जो प्रेशर ग्रुप्स होता है उनका कोई भी मकसद पॉलिटिक्स में जाना नहीं होता है, ये बाहर से ही प्रेशर जो गवर्नमेंट होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसका फीचर नहीं है। अगला डिस्कस कर लेते हैं। इट्स मेंबर्स कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो जितने भी ग्रुप्स को चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ए पार्ट भी राइट है, बी भी राइट है और डी भी, तो इसका जो रॉन्ग है वो है सी। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज का लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन 19 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से रिलेटेड टू प्रेशर ग्रुप ही क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैथड यूज बाय द प्रेशर ग्रुप फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बाहर से अपने इंटरेस्ट को प्रोमोट करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट फाइनेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज, इट ऑर्गेनाइजेज डेमोन्स्ट्रेशंस, इट्स क्लियरली अलाइंस विद ए पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाइनेंस करते हैं, जी हाँ ये राइट है। इट ऑर्गेनाइजेज डेमोन्स्ट्रेशंस, ये हड़ताल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं जिससे जो अपनी बात है वो मनवाते हैं। इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं एग्जांपल्स लेजिस्लेचर, उनको ये इन्फ्लुएंस करते। तो ये तीनों राइट हो जाएगा। इसका भी जो रॉन्ग है वो कौन सा है, 3 है। ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं करते हैं, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आज हमने 20 MCQ डिस्कस किए, ये था पार्ट 2 ऑफ टॉप 500 MCQ ऑन पॉलिटी। इसी तरह से हम बाकी जो GS के कंपोनेंट्स हैं उन पे भी हम 500 टॉप MCQ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइक सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।